पार्टी को का काम देखने की योजना बनाई थी, लेकिन लालू जी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते हम नहीं कर सके। लालू जी का प्रत्यर्पण अब सफल हुआ है, वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हटाने के लिए झारखंड में साथ लड़ने के लिए, अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर रही थी और बिहार और महाराष्ट्र में छापेमारी की धमकी दे रही थी। तेजस्वी यादव ने यह कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग घबराहट में हैं। आज जितने भ्रष्टाचारी हैं एक मंच पर आके खड़े हैं, किसके डर से? एक राष्ट्र के ईमानदार नेतृत्व जो लाल किला से घोषणा करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो आज ये लोग एक मंच पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर का परिवारवाद का पोषक तत्व की समाप्ति की ओर जाएगा, जेल के अंदर बंद होगा। और ये भाजपा के बारे में कि समाप्त कर देंगे, भाजपा को तो बिहार की जनता ने अपना मुहर और आशीर्वाद दे दिया। सरकार महागठबंधन की बनी और ये महाठगबंधन के लोग आपस में ठगने में लगे थे। 3 उपचुनाव हुआ, तीनों उपचुनाव में बिहार की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। 2 जगह हमने जीता और 1 जगह जीतते जीतते हमने रुका है। फिर भी ये लोग अभी भ्रम में जी रहे हैं। तो आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि बिहार की जनता इनकी हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहा है, इनसे मुक्ति चाहता है। जंगल राज को बिहार के मुख्यमंत्री जो जनता राज बता रहे हैं, वो गुंडा राज में तब्दील हो गया है। आज देखे ना कि बेगूसराय के अंदर थाने पर लोग अपना धैर्य को खो दिया और थाना पर हमला हो रहा है, पुलिस भाग रही है, पदाधिकारियों का मनोबल गिराया जा रहा है। पदाधिकारी किस तरह से अच्छे पदाधिकारी को अपमानित कर रहे हैं, ये सब प्रशासनिक अराजकता दिखाई पड़ रही है। और ये हसीन सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था और भाजपा के पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। देशद्रोही तत्वों को मजबूत करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती। अमित शाह ने यह बात कही। देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े शहरों में कब बम विस्फोट होगा और कब लोगों की मौत होगी, कोई नहीं जानता था। दहशत में था, देश की राजधानी दहशत में थी, ट्रेन में चढ़ने में डर लगता था। आज कहीं बम विस्फोट का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिसको इन्होंने पोसने का, पालने का, संरक्षित और सुरक्षित रखने का खेल कांग्रेस के लोगों ने खेला, और कांग्रेस के गोद में बैठने वाले ये राजद जदयू के लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति में पीएफआई को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया। और इसके संरक्षण के कारण बिहार आतंकवादियों का शरण स्थली बन गया। और माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद ये भेद खुला कि सरकार के अनुदान से यहाँ पर मदरसे चलते हैं, उसके अंदर ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो इस सच को देश की जनता स्वीकार कर रही है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करने वाला कभी भारत के राष्ट्र के, मां भारती के संतानों के हितैषी नहीं हो सकता। दिल्ली एलजी बनाम आपका झगड़ा तेज हो गया है, क्योंकि बीके सक्सेना ने निजी डिस्कॉम के बोर्ड से सरकारी नामांकित को हटा दिया है। देखिए, ये भी राजनीति के रंगे सियार लोग बड़ी चतुराई के साथ एनजीओ के एक्टिविटी से आकर अपना ताना बाना जिस तरह से बुन करके सरकार में आए और जिस तरह से ये व्यवस्था चलाना चाह रहे हैं, संवैधानिक संस्था को कहीं न कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास नहीं है
और ये अपने भ्रष्टाचार और मनमानी को एलजी के नाम पर थोपकर अपनी कुटिल राजनीति के द्वारा लोगों को वर्गलाने का और भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है। कहीं न कहीं संविधान के प्रति इनकी आस्था की कमी झलकती है। जमीयत उलमा के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता भेजने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। इस बात पर जोर देते हुए जमीयत उलमा हिंद के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व का गलत संस्करण भारत में फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म में भेद नहीं करता है। अरे हमारा तो एक ही ध्येय और मिशन है कि भारत की धरती पर, माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो माँ भारती का संतान है। सबका उत्थान, सबका कल्याण हमारा ध्येय है। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का महामंत्र के साथ राष्ट्र को 21वीं सदी का राष्ट्र बनाना है। लेकिन कुछ लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति में जो इस धरती पर जन्म लिया उसको दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बेटा बना करके अपनी माता को गौरवान्वित करने का प्रेरणा देता है। और जो माँ भारती को गौरव प्रदान करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको गले लगाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हफ्ते की शुरुआत में संसद में अपने भाषण के कुछ हिस्से को निकाले जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी के बाद बोलने की आज़ादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ और मर्यादा के साथ विषय को रखने का हमेशा अवसर दिया है, लेकिन मर्यादा विहीन, तथ्यहीन, अनर्गल आरोप से देश को भ्रमित करने का इनका कई खेल भारत की जनता ने देखी है। और अगर जो उस पर लोग अंगुली उठाता है तो ये बिलबिला जाते हैं। अरे आपने तो अपने तथ्यहीन बातों को माननीय न्यायालय तक लेके गया, वहां भी लज्जित होकर के आपने आया है। भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं दबाती है। अधिकार आपको मिला है। संविधान के भाग 3 पर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, लेकिन उस पर भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो है। और संविधान बनाने वाले लोगों ने इसीलिए लगाया है कि अधिकार की बात करने के समय मर्यादा का ध्यान रखिए, और मर्यादा का जो पालन नहीं करता है उसको संविधान में आस्था नहीं है। इस पे बोलिए नीतीश हो गया, अब आ जाएगा। और इस पर कई लोग मांग रहा है, दे देंगे आपके साथ। ठीक है। नीतीश कुमार का कांग्रेस ने डिमांड किया था मंत्रिमंडल विस्तार का। नहीं आ रहा है, ऐसा रख दीजिए ना, ऐसा नहीं रखेंगे, नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ना, हाँ ठीक है। मंत्रिमंडल विस्तार की मांग की थी। तेजस्वी यादव ने इनकार किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, बातचीत करके मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की विवशता और लाचारी को देखते हुए दया आ रही है कि वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिनकी हनक बिहार में चलती थी। हर विभाग की वो समीक्षा करते थे, नजर रखते थे, अपने कलम से मंत्री के निर्णय को बदल देते थे। आज 5-5 विभाग का मलाई खा रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। मंत्रिमंडल के विस्तार होने पर उनके विभाग का मलाई का बंटवारा हो जाएगा। और उनको तो परिवारवाद के पोषक हैं तेजस्वी यादव जी। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे विभाग के मलाई का बंटवारा हो और मेरे विभाग में किसी का हस्तक्षेप हो। मंत्रिमंडल का विस्तार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और ये दुखद है
कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, और मुख्यमंत्री अगर जो लाचारी और बेबसी में जी रहे हो तो धिक्कार है इसी राजनीति को और ऐसी कुर्सी को जहां संवैधानिक अधिकार पर हमला हो, विवशता दिखाई पड़े, लोभ और भय से वो पद प्रभावित हो तो पद का त्याग कर देना चाहिए। और आज ये दिखाई पड़ा है मुख्यमंत्री जी के बयान से, उनकी लाचारी बेबसी झलक रही है। बड़े बड़े 5-5 विभाग सफर कर रहा है, पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता है, और मुख्यमंत्री का ये बयान बिहार को रसातल में ले जा रहा है। यहाँ के विकास की गति ठहर गई है। कहीं न कहीं ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को किसी दिन अपने पद को छोड़कर आज समर्पण कर देना पड़ेगा, क्योंकि जो खाई इन्होंने खोदा है अब इनको ठेलने के लिए लोग तैयारी कर चुका है।